I got broads in Atlanta, licks in the van, legacies. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारी नींद के बारे में, यानी कि हमारी स्लीप के बारे में। हमें कब, कहाँ, कैसे और कितना सोना चाहिए, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के हम दो पार्ट्स लेके आए। एक वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में नींद की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप उसे कम आंकोगे या फिर इग्नोर करोगे तो आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दूसरी वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हम लोगों को किस पोजीशन में सोना चाहिए, हमें किस तरफ करवट लेके सोना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट और ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी रहेगी। बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में अप्रॉक्स 70% जो सिटीजन्स हैं या फिर जो जनता है, वो जो स्लीप डिसऑर्डर से जूझती है। उन लोगों को ढंग से नींद नहीं आती, उन लोगों की क्वालिटी जो नींद होती है, डीप स्लीप में ही नहीं जा पाते हैं। सोते तो 4-5 घंटे हैं, बट क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती, यानी कि वो लोग डीप स्लीप में नहीं जाते। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसे आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना भी आप पढ़ते हो और उसको याद करते हो, वो तब तक आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहने वाला है, जब तक आप ढंग से सोते नहीं हो। यानी कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो है आपकी स्लीप। जब तक आप डीप स्लीप और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, तब तक आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म ही रहेगी। आपने जो याद किया है वो आप कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही दिनों में भूल जाओगे, ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा लो, ये वो प्रॉब्लम होती है जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ा तो था, एग्जाम के टाइम पे जो है दिमाग में आई नहीं, वो बात स्ट्राइक नहीं हुई, दिमाग में घूमती रही बट जुबान पर नहीं आई। ये वही प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम कि आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जितना भी आपने याद किया वो आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी बन के रह गई। आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाले उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए। सॉरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, और उनमें से द बेस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी स्लीप। आप लोगों को टाइम टू टाइम सोना चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है स्लीपलेसनेस और जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनसे जूझ रहे हैं। सारी रात भर करवटें बदलते रहते हैं पर नींद नहीं आती, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सो तो जाते हैं, रात में डरावने सपने आते हैं, ठीक है, हल्की सी भी आवाज होती है जो नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग कभी डीप स्लीप में जाते ही नहीं हो। आज मैं आप लोगों के साथ वो सारे फैक्टर्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में जो डीप स्लीप है उसे एक्यूमुलेट कर सके, उसमें उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सके। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, जो 18 से 20 साल की उम्र मान लीजिए, प्लस माइनस 2 साल कर लीजिए, यानी कि 16-17 से लगा के आप 25 साल तक की उम्र के हैं, तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट स्लीप होती है 6 से 7 घंटे प्लस माइनस 1 आवर्स। यानी कि आप कभी 5 घंटे भी सो सकते हो और कभी आप 8 घंटे भी सो सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना ज्यादा काम किया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान जितना काम करता है, जितना एक फिजिकली एफर्ट्स लगाता है, एक्सरसाइज करता है या कोई भी चीज, उसको उतना ही खाना चाहिए और उसको उतनी ही नींद चाहिए। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हो टीवी के सामने, लैपटॉप्स के सामने, मोबाइल्स के सामने और कुछ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो किसी चीज में, तो आप लोगों को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है, न ही आपको ज्यादा खाने की जरूरत है। वहीं अगर हम किसी मजदूर की बात करें तो वो दिन में 12-13 घंटे जम के मेहनत करता है, तो उसे 10 घंटे की नींद भी चाहिए है, क्योंकि उसकी बॉडी में वो उसकी बॉडी डिमांड करती है इतने रेस्ट की, और उसकी बॉडी डिमांड करती है इतने खाने की। सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को उस टाइम पे आप 2-4 दिन ऑब्जर्व करके देखिए कि आप लोगों की नींद, आप कब किस टाइम उठते हो सुबह तो आपको फ्रेश लगता है, कितने घंटे सोते हो तो आपको फ्रेश लगता है। बस जिस दिन आपको ये टाइम पता चल जाए, बस उसी दिन उतना ही टाइम की आपको नींद चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। दूसरी बात, आप लोगों को हमेशा अपना जो सोने का टाइम है उसे फिक्स रखना है। अगर आप रात को 10 बजे सोने जाते हो तो कोशिश कीजिए कि हमेशा 10 बजे ही जाएं। ये कोई बात नहीं होती कि आप एक दिन 12 बजे सो रहे हो, एक दिन सो ही नहीं रहे, एक दिन 8 बजे सो जाते हो, किसी दिन 6 बजे सो रहे हो। दिस इज नॉट द फैक्ट। ऐसे करने से ना आपकी सिर्फ और सिर्फ स्लीप पे एक साइकिल, यानी कि बायोलॉजिकल साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से सिर्फ स्लीपिंग डिसऑर्डर के साथ साथ और भी हजारों बीमारियों की आप लोग शिकार हो सकते हो, ठीक है, जैसे थायराइड हो गया,
और पैराथायरॉयडिज्म, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बीपी हो गया आपका। तो ये सारी चीजें आपको अगर कंट्रोल रखनी है, जितने भी हार्मोनल रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं उनका एक रूट कॉज होता है, जो कि होता है आपकी, जो आप ढंग से सोते नहीं हो। जब तक ढंग से सोओगे नहीं तो सारा दिन आलस ही आलस रहेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप सोओगे नहीं ढंग से तो आप चिड़चिड़े होने लग जाओगे। धीरे धीरे आपका बिहेवियर में वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और उसके बाद लोग ना तो आपसे बात करना पसंद करेंगे ना कुछ और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप हो जाओगे डिप्रेस्ड। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सोने के ऊपर बहुत ध्यान दें। जैसा आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान आपको अपने सोने पे रखना है। मैं आप लोगों को एक पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप कब, कहाँ और कैसे सोते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डीप स्लीप में 2-3 घंटे खर्राटे लेते हैं लगातार बहुत जोर जोर से, और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि वो गहरी नींद में सो रहा है, वो गहरी नींद में सो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देती हूँ। वो इंसान जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर से जूझ रहा है। ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा हानिकारक हो सकता है, ये यहाँ तक कि जो लोग बोलते हैं ना कि रात को तो सही सलामत सोए थे बट सुबह कुछ ऐसा हुआ कि उठे ही नहीं, ये वही रीजन है। जब तक आप अपनी लाइफ में अपनी नींद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तब तक शायद आप लोग कभी भी हमेशा डिजीज फ्री नहीं रहोगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है और आप लोग चाहते हो कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ, तो आप लोगों को अपनी नींद को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि सारी सारी दिन में आप सब 2 घंटे सो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप जो फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करते हो उस काम के ड्यूरेशन को कम कीजिए, ना कि अपने सोने के टाइम को। सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7-8 घंटे सोना इज मैंडेटरी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो दिन रात पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एफर्ट्स नहीं देख पा रहे अपनी स्टडीज में, तो आप लोगों को जो है अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। So that's all for today's video guys. I hope you like this video. इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी बेस्ट पोजीशन होती है जिसमें अगर आप सोते हो तो आपका ऑल ओवर बॉडी डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक रेट हमेशा हाई रहता है, आपको कोई बीमारी नहीं होती। ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हर इंसान का हक है एक सुकून की नींद सोना। थैंक यू।